पैदा हुआ 5 साल के जैसा इतना बड़ा, हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ पैदा हुआ। जन्म से ही दांत आए, महारानी घबरा गई, महाराज सूरसेन जी घबरा गए। वहां की जो कुल के ब्राह्मण आदि थे, उन्होंने कहा यदि अपना भला चाहते हो तो इस बच्चे का त्याग करें। एक बड़े से डले में कपड़ा बिछा करके कंस को रख दिया और जमुना जी में बहा दिया। जमुना जी मथुरा से आगरा की ओर बहती है, मथुरा से आगरा की ओर जमुना। अब उस डले में कंस है और वो बहता हुआ जा रहा है। मथुरा से बहाया, आगरा को पार कर गया। अब वसुदेव जी के पिताजी जमुना जी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक डले में बालक रोता हुआ जा रहा है। उसने इस डले को खींच लिया और कंस का लालन पालन करने लगे। वही बड़ा सुंदर था। कंस और वसुदेव जी बचपन के दोनों मित्र थे। तो वसुदेव जी के पिता के यहाँ पर ही तो कंस पला बड़ा था। कंस युवा हो गया, जवान है, बलिष्ठ है, बड़ा बड़ा। कंस ने न जाने कितने राक्षसों को जीत लिया। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणावर, त्रिपुतना। कंस के आगे कोई भी राक्षस नहीं टिक पाया, सबको अपने बस में कर लिया। एक दिन कंस प्रवर्षण पर्वत पर कंस की भुजा फड़फड़ा रही थी। उसने पर्वत को लिया और 100 बार ऊपर नीचे कर दिया। उस पर्वत पर ऋषि परशुराम जी बैठे थे। परशुराम जी ने कहा इतनी ताकत किसमें हो गई जो पर्वत के सहित मुझे उठा दे। अब नीचे करके आए तो देखा कंस था। चौबे कंस घबरा कर, मुझे नहीं पता था कि इस पर्वत पर आप भजन कर रहे हो, नहीं तो मैं नहीं उठा। परशुराम जी प्रसन्न हो गए। कोई बात नहीं, कोई बात, भूल हो गई, क्षमा कर। और प्रसन्न हो गए और कंस को परशुराम जी ने अपना धनुष दे दिया। लो, इसको संभाल के रखना। आशीर्वाद दे दिया कि जो इसको तोड़ देगा वो तुझे भी तोड़ देगा। जब तक ये धनुष है, जब तक तू जिंदा है। परशुराम जी बोले कि जब तक ये धनुष सलामत है तब तक तू सलामत है, और जिस दिन ये धनुष टूट जाएगा उस दिन तू भी खत्म हो जाएगा। भगवान शंकर का ही दिया हुआ धनुष था परशुराम जी, जनक जी को दिया था परशुराम जी ने। रावण से कहकर के आए थे परशुराम जी तो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुझे भी तोड़ देगा। और यही बात परशुराम जी कंस से कह रहे हैं कि जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुझे भी तोड़ देगा। अब तू धनुष को तो तोड़ने वाले सिवाय भगवान का तो कोई है ही नहीं। समय बीता, इधर कंस बड़ा बलवान हो चुका। अब इधर मथुरा में महाराज सूरसेन जी हैं, उनकी रानी पद्मावती है। आज क्या हुआ, अब पाप का घड़ा भरेगा जब तो भगवान आएंगे। अब पाप का घड़ा तो दूर है, कंस तो बहुत दूर है मथुरा से। सो नारद जी बटेश्वर में पहुंच गए और बटेश्वर में जाकर के नारद जी ने कंस से कहा, ए भाई कंस, कहा भेड़ बकरियों में रहता है? अरे तू तो मथुरा का राजा है, मथुरा का। कंस ने कहा मैं मथुरा का राजा हूँ? हाँ, तू मथुरा का राजा है। तुम्हारी मैया कैसे? कंस से नारद जी ने अद्भुत बात सारी कथा सुना। मन बचपन में जब तू पैदा हुआ था तो तू बड़ा बलवान था, तेरे पिता ने तुझे जमुना जी में बहा दिया। यदि वसुदेव के पिताजी नहीं होते तो तू मारा जाता। कंस ने कहा अच्छा, पिताजी की इतनी हिम्मत। तुरंत मथुरा में आया, अब पिताजी को जेल में बंद, जेल में बंद हो गया। सूरसेन जी बोले अरे अरे बेटा, अरे तू तो हमारा बेटा है, हम तेरे पिताजी हैं। कंस बोला कोई किसी का बेटा नहीं है, और तुम काय के पिताजी हमारे? जब हम बचपन में पैदा हुए थे तो तुमने मगरमच्छ को खिलाने को छोड़ दिया था। वो तो राम की कृपा थी, हम बच गए। अब हम बच गए तो तुम जेल में जाओ, जेल में बंद कर देंगे पिताजी। चलो, अपनी माता पद्मावती को जेल में बंद कर दिया। अब कंस मथुरा के राजा है। कंस पापाचारी है, अत्याचारी है, दुराचारी है, सठ है। कंस ने घोषणा करवा दी कि जो भी भगवान की पूजा करता हो तो बंद कर दे। आज के बाद में कोई भी भगवान की पूजा नहीं करेगा।
पंडित जी बोले तो कौन की पूजा करें? मैंने हमारी पूजा करो, हमें भगवान है। पंडित जी बोले अब तक तो हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते थे, अब तुम्हारा कौन सा मंत्र? कंस ने कहा बोलो ओम कंसाय नमः, यही सबसे बड़ा मंत्र। और बार यज्ञ करें ओम कंसाय स्वाहा, इसी मंत्र की आहुति होगी। ओम कंसाय नमः इसी का जप होगा। अगर कोई दूसरा जपता पाया गया तो नरक कर दिया। 84 कोस की भूमि में कंस का पापाचार। कंस बड़ा दुराचारी है, लेकिन कंस की एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवी। चाचा की लड़की थी, चचेरी बहन थी। बड़ा प्रेम करता था अपनी बहन से। बहन बड़ी हुई, कंस के मन में विचार आया कि अपनी बहन को लड़का कहाँ ढूंढूं? हमारा मित्र है वसुदेव, बचपन से हम अब तक साथ रहे, खेले कूदे पले बड़े, क्यों ना अपनी बहन का विवाह मैं उससे कर दूं? तो आज वसुदेव जी के साथ में कंस ने अपनी बहन का विवाह किया। देवकी की शादी हो गई, लेकिन देवताओं को अच्छी बातें बुरी लगती हैं। देवताओं को बुरा लगता है कि कोई भला काम करे, अच्छा हो। देवता सोच रहे हैं कि यदि देवकी को वसुदेव जी ले गए तो कंस का पाप कैसे बढ़ेगा। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। आज कंस अपनी बहन को बैठा करके बटेश्वर विदा करने के लिए जा रहा है। रास्ते में ही आकाशवाणी, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतनी प्रेम से विदा कर रहा है, इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काला। कंस बोला अच्छा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, इस बहन को यही खत्म कर। ऐसी बहन क्यों चाहिए जिससे हमारा काल पैदा हो। कंस ने देवकी के गले पर तलवार धर दी। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा, तू मेरा मित्र है, हाँ, तो मेरे कहने से देवकी को छोड़ दो। और रही बात 8वें बालक की, तो ये वसुदेव तुझसे वादा करता है कि जब 8वां बालक होगा तो मैं तुझे दे दूंगा। कंस को भरोसा था वसुदेव जी की बात कि वसुदेव जी जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते। ठीक है, कंस ने दोनों को अपने जेल में बंद कर दिया। पहला बालक हुआ, कंस बड़ा खुश हुआ, हमारी बहन के बेटा हुआ, बहुत सुंदर। कंस ने उसको नहीं मारा। कंस सोच रहा है 8वां ही तो काल है, अरे पहली बहन का बेटा है, वो खेलो भाई खेलो। नारद जी को ये बात हजम नहीं हुई। नारद जी बोले कंस इनको नहीं मारेगा तो पाप नहीं बढ़ेगा। नारद जी पहुंच गए कंस के पास में। कंस, तुम ज्यादा पढ़ाई पढ़ ली है क्या? कंस बोला क्या कहना चाहते हो? आज नारद जी ने 8 कली का फूल बनाया, और 8 कली के फूल में कंस से बोले पता पहली कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दूसरी से गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद जी ने कंस की बुद्धि ऐसी घुमाई, ऐसी घुमाई। नारद जी बोले देखो पहली 8वीं है और 8वीं पहली है, दूसरी भी 8वीं है और 8वीं भी दूसरी। कंस बोला गुरुजी तुम बहुत ज्ञानी हो, और तुम नहीं हो तो हमारा तो कल्याण ही है। नारद जी बोले तेरे कल्याण के कारण तो मैं आया नहीं। कंस बोला क्या करे, मैं जो बालक हुआ उसको मार दे। देवताओं की बात को तू नहीं जानता, कहे तो देवता पहले को 8वां कर दे, 8वें को पहला कर दे। नारद जी बोले हाँ। वो कंस बोला ठीक कह रहे हो महाराज। तुरंत पहले बालक को कंस ने मंगाया और सलाह पर पटक के मारा। कंस का पाप बढ़ रहा है, जब पाप बढ़ेगा तभी तो भगवान आएगा। दूसरा बालक हुआ, कंस ने उसका भी वध कर दिया। 3 4 5 6 बालकों को मार दिया। 7वीं बार गर्भ में बलराम जी पधारे। योग माया के प्रभाव से 7वें गर्भ को एक गर्भ से खींच करके मां रोहिणी के गर्भ में डाल दिया गया। वसुदेव जी की 10 पत्नियां थी, प्रेम से बोलो जैसे कितनी पत्नी थी? 10। सबसे छोटी पत्नी है देवकी। देवकी से जो बड़ी पत्नी है वसुदेव, उनका नाम है रोहिणी, इला, भद्रा, कुशा, तपस्वी इत्यादि 10 पत्नियां। तो रोहिणी जी कहाँ रहती हैं? गोकुल में रहती हैं। देवकी का 7वां गर्भ खींच करके योग माया के प्रभाव से रोहिणी के गर्भ में छोड़ दिया, क्योंकि वो भी तो उनकी पत्नी है, उन्हीं का अंश है वसुदेव।
सोनी की पत्नी के गर्भ में डाल दिया, जिससे बलराम भैया का जन्म हुआ। बोलो बलभद्र भगवान की जय हो। रोहिणी के गर्भ से बलराम जी। अब 7 बालक तो हो गए, 6 तो नष्ट कर दिए, 7वां दूसरे गर्भ में पहुंच गया। अब बारी आ गई भगवान की। माता को वही आभास होता है कि भगवान आने वाले। भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष की अंधियारी रात्रि है, अष्टमी तिथि है और बुधवार का दिन था। बुधवार को भगवान घनघोर बरसात हो रही है। परीक्षित जी से सुखदेव जी बोले बादल घुमड़ घुमड़ करके बरसात, बादल कहते हैं हमारी जाति का आने वाला है। बादल बोले हमारी जाति बरादरी का भैया आने वाला, हम तो ऐसी बरसात। परीक्षित जी बोले क्या भगवान बादलों की जाति की? सुखदेव जी ने अर्थ किया कि मेघ यूं प्रसन्न हो रहे हैं कि हम भी काले हैं और काली ही रात है और काले ही श्याम सुंदर आने। भगवान भी काले और बादल भी काले, तो बादल बोले हमारी जात बिरादरी का आ रहा है, ऐसी बरसात, घनघोर बरसात हो रही है। और भादों के महीना की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में ठीक रात को 12 बजे भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान जय हो। और भादों की रात काली छाई रे अंधेरिया, भयो अजब कमाल जायो देवी की निलाल। देखो जेलनु में जेलनु में भादों की रात काली छाई रे अंधेरिया, भादों की रात काली छाई रे अंधेरिया, अजब कमाल जायो देवी की निलाल। देखो जेलनु में भादों की रात काली छाई रे अंधेरिया, भादों की रात काली छाई रे अंधेरिया। अद्भुत साक्षी पैदा हो गई जेलन पे दरगाह। शादी भजा रूप अनोखा ज्योति चंद्र समान हो, आप जाती और बता विराज ज्योति चंद्र समान हो। के कानन में मुनरिया, जंतिया के कानन में मुनरिया, अजब कमाल की निलाल। देखो जेलनु में भादों की रात काली। आज देखिए भगवान का प्राकट्य, सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सफेद वस्त्रम सशिरोर्वाहम, सहस्र नामने पुरखाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धारण। भगवान श्याम सुंदर प्रकट हो गए। 4 भुजा में भगवान पधारे। माता ने कहा 2 भुजा वाले हो जाओ। माता ने कहा वस्त्रों को उतार दो। माता ने कहा छोटे हो जाओ। माता ने कहा रोने लग जाओ। भगवान ने वही बाल लीला की। इधर वसुदेव जी को पता चल गई कि भाई भगवान आ गए हैं, तो भगवान ने वसुदेव जी से कहा कि देखो मुझे यहाँ से गोकुल छोड़ो। और वहां पे यशोदा महारानी की बगल में योग माया ने जन्म लिया है, तुम उस योग माया को यहाँ ले आना और मुझे यशोदा मैया की बगल में छोड़ो। वसुदेव जी बोले कैसे लेके चलूंगा, मेरे तो बंधन लगे हुए हैं। भगवान बोले जब जीव का ब्रह्म के साथ संबंध होता है तो माया के बंधन खुल जाते हैं। आज वसुदेव जी ने जैसे भगवान को अपने सिर पे रखा और ब्रह्म संबंध होते माया के सारे पहरेदार हो गए, ताले खुल गए। वसुदेव जी लेकर के जा रहे हैं। रास्ते में पड़ गई जमुना। कौन? जमुना। और जमुना तो भगवान की पटरानी है, मां पत्नी है। जमुना मैया बोली मैं अपने
पति के पैर जरूर छूएंगी। जमुना जी में बाढ़ आ गई, वसुदेव जी घबरा गए। वसुदेव जी बोले कोई ले, कोई ले, कोई ले। अरे मेरे लाला कोई ले लो, कोई बचा। मथुरा से आगे गांव पड़ता है कोयले। मथुरा से आगे गांव है कोयले, कोयले गांव और कोयले घाट दोनों। जिस जगह पर वसुदेव जी बोले थे कोयले कोयले कोयले, उस जगह पर गांव बन गया कोयले। अब जमुना जी ऊपर को बढ़ी, अब भगवान के चरण तो नहीं आए, ससुर साहब की दाढ़ी आ गई, वसुदेव जी की दाढ़ी। जमुना मैया शर्माए नीचे को उतर गई। फिर दोबारा से उफान आया। वसुदेव जी बोले अब की बात नहीं बचूंगा, ये भी बहेगा मैं भी बहूंगा। भगवान ने पैर को लटका दिया। जमुना मैया ने पाद का प्रक्षालन किया। जमुना जी नीचे को उतर गई। वसुदेव जी गोकुल में आ गए। नंद रानी के यहाँ पहुंच के देखा सब योग माया के प्रभाव से लेते हैं। जीनी सी चुनरिया में कन्या ले नहीं थी, उसको लिया, अपने बेटे को वहां रख दिया और लेकर के मथुरा में आ गए। और मथुरा में आते सारे बंधन खुल गए, लग गए, सारे बंधन दोबारा से लग गए। कन्या रोने लगी। कंस को पता चल गया, ओहो 8वें बालक का जन्म हो चुका। दौड़ करके कंस आया, उस बेटी को लिया। देवकी बोली इसको मत मारे भैया, जाए मारे मत मेरे भैया, यह कन्या सुकुमारी है, ये तो तेरा काल नहीं तेरी जाऊं बनता। तेरा काल तो 8वां बालक था, लेकिन ये तो बालिका है, इसको क्यों मारा? कंस बोला कोई भरोसा नहीं है। हाँ, आकाशवाणी ने ये नहीं कहा था लड़का होगा कि लड़की। आकाशवाणी ने कहा था कि 8वां गर्भ काल होगा, इसने मुझे मार दिया तो। कंस ने सुयोग माया के पैर पकड़े और जैसे ही सिर पे देने को हुआ वो हाथ से छूट गई, और हाथ से छूट गई और 8 भुजा वाली दुर्गा बन गई। कंस से बोली मुझे मारेगा? अरे तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है, अब तू अपने उल्टी गिनती गिनना शुरू कर। भगवान ने योग माया को आशीर्वाद दिया। योग माया ने भगवान से कहा मैंने तो आपके लिए जन्म लिया था, अब मेरा क्या होगा? भगवान बोले 9 देवियों में तेरी खूब पूजा होगी। नवरात्र आते हैं ना, तो 8 भुजा वाली योग माया का हम लोग अनुष्ठान करते हैं। ये वही योग माया है जो यशोदा महारानी के यहाँ पर पधारी थी, नंद रानी के यहाँ पर पधारी थी। हम लोग 9 दिन तक खूब योग माया की सेवा करते हैं, 8 भुजा वाली दुर्गा की खूब पूजा करते हैं। और कंस को ऐसा ज्ञान दे करके वो योग माया अंतर ध्यान हो गई। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। ये कथा तो थी मथुरा की। अब मथुरा की कथा तो यहीं तक है। अब तुम सब लोग हाँ गोकुल, गोकुल क्योंकि गोकुल में भगवान पहुंच चुके हैं। और भगवान का जन्म हुआ था 8 को और उत्सव मना था 9वीं को। 8 की रात को पधारे तो 9वीं को पता चली सबको कि भगवान आए हैं। आनंद 9वीं को पता चली तो उत्सव का नाम है नंदोत्सव। 9वीं को हुआ तो नवम उत्सव, नंद बाबा के हुआ तो नंदोत्सव। सबको पता चल गई है। और देखिए नंद रानी की यहाँ पर यशोदा मैया के यहाँ पर उनकी नंद आई हुई है। एक का नाम है नंदा और दूसरी का नाम है सुनंदा। वो क्यों आई है पता है? भाभी के पीछे है वे बाबा। अच्छा एक बात बताओ, भगवान के जन्म की खुशी कौन कौन है? पीछे वाले में ना लगे हैं सबने, तो फिर तुम बार-बार तुमसे कहने पड़ा ताली बजाओ बजाओ। सुना अब जब कीर्तन होगा जब बजाएंगे, पहले से बजाने लग गया। देखिए कथा को लेकर के चलते हैं गोकुल। नंद बाबा के यहाँ पर भगवान का उत्सव मना तो नंदोत्सव हम लोग कहते हैं। उत्सव 9वीं को मना तो नंदोत्सव कहते हैं, नवम उत्सव कहते हैं। नंदा और सुनंदा भाभी की सेवा करने के लिए आई हैं। करेंगी सेवा तो पावंगी सेवा। नंदा कहती है भाभी के गले में 9 लखा हार है। हाँ को छोड़ा है जाएगा तो 9 लखा हार। सब लोग सेवा करती हैं भाभी की। और भगवान को रात में याद आए थे। नंदा सुनंदा ने देखा कि मैया के बगल में लाला है,
अब लाला है कि लाली है, सो चुनरी को देखे फिर लगने को चोरी है गई, तो फिर देखे फिर ढकने में चोरी है गई। सुनंदा ने कहा चोरी होगी चाहे छोरा आपके देखे ही ले, और जो चुनरी को हटाया तो देखा तो लल्ला हो गया। और इधर लल्ला क्या हुआ, उधर पूरे ब्रज में हल्ला हो गया कि नंद रानी के लल्ला हो गया। अब तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं, नंदोत्सव की तैयारी होने लगी। देखिए एक एक करके सभी भगवान का पूजन करें और अपनी जगह पे जाकर के नाचें। जहाँ बैठी है वही खड़े हो जाओ और वही नाचना, फिर वही बैठे। आगे पीछे आओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सबसे पहले परीक्षित जी महाराज भगवान की पूजा करें। इधर जब तक परीक्षित जी महाराज भगवान की पूजा करते हैं तब तक हम लोग सब चलते हैं नंद बाबा की 85 चौक की हवेली है। कितनी बड़ी? 85 चौक की हवेली। अरे बाप रे बाप, 85 चौक की। और एक चौक कोई ऐसा नहीं है कि 10-20 फुट का ही हो ना, 85 चौक की हवेली। और एक चौक इतना बड़ा कि जिसमें 10,000 गाय आराम से बैठ जाए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, 85 चौक की हवेली और एक चौक इतना बड़ा कि जिसमें 10,000 गाय आराम से बैठ जाए। इतनी बड़ी थी नंद बाबा की। और नंद बाबा की हवेली में लक्ष्मी जी तो पहले से ही आ गए। लक्ष्मी जी को पता चल गई कि भगवान आने वाले हैं, सो पहले से ही आकर के देना डाल दिया। समस्त देवता लोग, कोई बंदर बन के आया, कोई मोर बन के आया, कोई कबूतर तोता बन के आया, कोई ब्रजवासी बन। शांति शांति रेवा शांति सामा शांति रेधि ओम शांति शांति सुशांतिर् भवतु। सभी पुष्प ले ले हाथ में, सबको पुष्प लो लो लो। इधर आ जाओ बधाई लेके। हरि गोकुल में बजते भदैया और जन्मे कृष्ण कन्हैया। किस किस को खुशी है कन्हैया जी के हाथ ऊपर करके बताना। एक हाथ ऊपर कर लो, कचुन के हाथ में तो प्रसाद है, मैया ने तो बगल में लटका रखो प्रसाद। जिनको खुशी है भगवान की वो जरूर एक ठुमका लगाना, ज्यादा नहीं। और ज्यादा नाच लो जाना तुम्हारी मर्जी की बात। और परीक्षित जी कहाँ गए? परीक्षित महाराज जी इधर आ जाओ, पल्ला मत जाओ। परीक्षित जी हाँ मेरे पास आ जाओ। हरि गोकुल में बजते भदैया जन्मे कृष्ण कन्हैया। हरि गोकुल में बजते भदैया हरि गोकुल में बजते भदैया जन्मे कृष्ण कन्हैया। हरि गोकुल में बजते भदैया जन्मे कृष्ण कन्हैया। जन्म में है कृष्ण कन्हैया, जन्म में है कृष्ण कन्हैया। हरि गोकुल में हमें गोकुल में बजते भदैया जन्मे कृष्ण कन्हैया। धन्य को यशोदा तेरी, धन्य को यशोदा तेरी। जग जन्म में अनोखे छैया गोकुल में बजत भदैया। हरि गोकुल में बजत भदैया जन्मे कृष्ण कन्हैया। राम मिलाए
जगत सुगम अनुग्रह तुमरे राम द्वारे तुम रखवारे राजा बिन पैवारे। तुम्हारी सरना तुम रखो आए तो डरना अब तेरी मानो आवे तीनों लोग आवे आवे मुझका दिल तक नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे ना से लोग करे सब पीरा जपत संकट जैया की आरती कृष्ण कन्हैया की घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो यशोदा मोद की लैया की आरती कृष्ण कन्हैया की घर घर मुरली कृष्ण कन्हैया कृष्ण तुम कंसा सुर मारो श्याम तुम भूमि भार तारो कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि भार तारो कृष्ण तुम कंसा सुर मारो श्याम तुम भूमि भार तारो कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि भार तारो भक्तन लाज बचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की ये भगतन लाज बचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की।
कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की वृंदावन रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की यशोदा गोद तिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। हरि ओम महाभ्यो शांति आंतरिक शांति पृथ्वी शांति रामः शांति रोगोदय हो शांति वनस्पतयो शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म सर्वगं शांति शांति देवः शांति सामा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजतो मातृ शक्ति पितृ शक्ति हम उम्र भाई बहन आप सभी के हृदय में विराजमान आत्मा रूपी परमात्मा के लिए हमारी तथा हमारे गोपाल मंडल की ओर से सादर जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। आज श्रीमद् भागवत की कथा का पंचम दिवस की ये मध्याह्नकालीन वेला आप और हम सभी समवेत रूप से एकभूत होकर के विराजमान हैं। भगवान श्री हरि नारायण का दूसरा स्वरूप ही भागवत की कथा, जिसमें अवगाहन करने के लिए आप और हम यहाँ सभी समवेत रूप से एक भाव से एकत्रित हुए। कल तक की कथा में आपने सुना था कालनेमी की छाया से कंस का जन्म हो गया था। महारानी पद्मावती के गर्भ से कंस का जन्म हुआ। अनिष्ट की आशंका से उसे जमुना जी में बहा दिया। बटेश्वर में पहुंच गया। वसुदेव जी के पिताजी के यहाँ पर लालन पालन हुआ। नारद जी पहुंच गए, सारी बातों से अवगत करा दिया। अधोपांत सारी घटना सुना दी तो मथुरा करा गया। कंस ने मथुरा में आकर के अपने पिता को जेलों में बंद कर दिया। अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव के साथ में किया। वसुदेव जी और देवकी को कंस विदा कर रहा है। आकाशवाणी ने कहा था जिस बहन को इतने प्रेम से विदा करता है उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने एक एक करके सब गर्भ को नष्ट कर दिया। 6 बालकों की मृत्यु कर दी। 7वीं बार में बलराम जी आए हैं, जिनको बलभद्र कहा गया। बलराम जी का एक नाम है संकर्षण भगवान। संकर्षण कहते हैं एक गर्भ से खींच करके दूसरे गर्भ में डाल देना, संकर्षण खींच। उनका नाम संकर्षण रखा है। 8वीं बार में स्वयं भगवान पधारे। भगवान ने वसुदेव जी से कहा कि मुझे मथुरा छोड़ दो, गोकुल छोड़ करके।
जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान को अपने मस्तक पर रखा, सारे बंधन खुल गए। जीव जब तक माया से बंधा रहता है वो बंधनों में जकड़ा रहता है, और जब जीव का ब्रह्म के साथ में संबंध हो जाता है तो माया के सारे बंधन अपने आप खुल जाते हैं, कोई नहीं, अपने आप। वसुदेव जी के सारे बंधन खुल गए, सब दरवाजे खुल गए, द्वारपाल सो गए। जमुना जी को पार करके वसुदेव जी गोकुल में आए। गोकुल गायों का कुल यहाँ पर आराम से रहता है, वो है गोकुल। गायों का कुल यहाँ आनंद से रहता हो उसको गोकुल कहते हैं। गोकुल के जो राजा हैं वो कौन है? नंद बाबा। नंद बाबा 9 भाई थे, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। 9 भैया थे नंद बाबा। सबसे बड़े हैं जिनका नाम है नंद। नंद, बिनंद, सुनंद, उपनंद, कुनंद इत्यादि 9 भाई थे नंद बाबा। नंद बाबा कहते किसको है जानते हो? नंद किसको कहते हैं? जिसके आंगन में 9 लाख गाय बंधी होती हैं वही नंद कहलाता है। 9 लाख गायों के मालिक को नंद कहते हैं, उपाधि है। तो नंद बाबा के यहाँ पर 9 लाख गाय थे। 9 लाख 9 लाख गायों के मालिक को नंद बाबा। और राधा रानी के जो पिताजी थे उनका नाम था वृषभानु जी। वृषभानु किसको कहते हैं? जो 11 लाख गायों का मालिक हो उसको वृषभानु। किशोरी जी के पिताजी का नाम था वृषभानु। 11 लाख गाय जिसके आंगन में बंधती हो वो वृषभानु कहलाता है, और 9 लाख गाय जिसके आंगन में बंधती है वो नंद कहलाता है। नंद बाबा की उम्र हो गई है 80 साल की, और जो नंद रानी है यशोदा उनकी उम्र है 85 साल की। कितने की? 85 वर्ष। नंद बाबा की कोई संतान नहीं हुई है। नंद बाबा ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, खूब चकाचक खीर से भोजन, रबड़ी से भोजन, खूब भांग भरवाते हैं। पंडित जी खूब भोजन करते हैं और आशीर्वाद देते हैं, जाओ बाबा तेरा छोड़ा। नंद बाबा बोले देखो पंडित तो चुपचाप खीर खा जाओ करो, 80 को तो है वो, अभी तो भयो ना जन कब होगा। हाँ, झूठी तसल्ली मत दो करो। ब्राह्मण बोलते हैं चिंता मत कर बाबा, जितने प्रेम से तू हमको भोजन कराता है ना उतने भाव से हम तुझको आशीर्वाद देते हैं, तेरे छोड़ा। नंद बाबा बोले तो छोरी है जब तुम क्या करोगे? पंडित जी बोले हमारे मंत्रण में इतनी ताकत है कि तेरे छोरी है ना तो हम बात छोड़ा करेंगे, चिंता मत। और यही हुआ था। नंद रानी के यहाँ तो योग माया ने जन्म लिया और पंडितों के आशीर्वाद से वो लड़के भी लड़का हो। नंद बाबा खूब ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, ब्राह्मण को आशीर्वाद देते हैं। आज ब्राह्मणों के आशीर्वाद से नंद रानी के गर्भ में योग माया है। और उधर नंद बाबा जमुना मैया के किनारे पर बैठे हुए हैं और भजन कर रहे हैं, अभी तो भजोना आगे की पतोना। नंद बाबा क्या भजन कर रहे हैं? 80 को तो है वो, अभी तो भजोना है आगे की पतोना, अभी तो भजोना है आगे की पतोना, अभी तो भजोना है आगे की पतोना। बस यही माना चल रहा है। 80 को तो है वो, अभी तो भजोना है आगे की पतोना। 80 साल के हैं नंद बाबा और 85 साल की है माता यशोदा। पहले जमाने में बड़ी बहू लाते थे, कहावत थी बड़े बहू बड़ी भाग, और अब है छोटी बहू छोटे भाग। अब तो बहू बेटे से अगर 1 महीने भी बड़ी है ना 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 ये तो बड़ी है, हमको नहीं चाहिए। आजकल बड़ी कन्या से कोई विवाह नहीं करता, बेटे से चाहे छोटी हो 10 दिन तो चल जाएगी, और 10 दिन भी बड़ी हुई ना तो मना कर नहीं बड़ी। जिसकी बड़ी बहू होती है उसके भाग बड़े हैं। किशोरी जी राधा रानी भगवान से 11 महीने 15 दिन बड़ी थी। राधा रानी भगवान से बड़ी थी। यशोदा मैया नंद बाबा से बड़ी है, बड़े भाव बड़े। 85 साल की है यशोदा मैया।
नंद बाबा की दो बहन हैं, नंदा और सुनंदा। अब नंदा सुनंदा को पता चल गया भाभी के कछु है भी बार हो, तो वो 6-6 महीना पहले तो आ गई और ये वाली भाभी की सेवा करूंगी तो मेवा पाऊंगी, करूंगी सेवा तो पाऊंगी मेवा। 6-6 महीना पहले से पधार गई, दोनों खूब सेवा करते हैं भाभी की। एक ही लोभ है कि भाभी के गले में 9 लखा हार और छोड़ा है जाए तो 9 लखा हार मिल जाए, खूब सेवा करते। योग माया के प्रभाव से सब सो रहे हैं, गोकुल मथुरा कोई नहीं जग रहा। वसुदेव जी ने लाला को रखा और योग माया को लेकर के मथुरा पहुंच गए। भगवान का जन्म हुआ था 8 की रात को और गोकुल में पता चली थी 9वीं सुबह, 9वीं का दिन निकला। तो 9वीं को पता चली, नंदा सुनंदा दौड़ करके आई और देखा तो भाभी के बगल में एक कोई बच्चा सो रहा है। नंदा सुनंदा बोली, अरे बहन देखियो हमें पता होना पूरे भाभी के कब का बालक है। अब वो नंदा बोली कोई चोरी है तो चोरी है तो राजस्थान में कहे भाटो आयो भाटो, चोरी है जा तो कहा भाटो आयो भाटो भाटो। नंदा सुनंदा बोली कि चोरी है तो हार और नहीं मिलेगा। सुनंदा बोली होगी तो देखी जाएगी, हार के देख। और जो ही देखा तो लाला दौड़ करके गई है नंदा सुनंदा। कहां पर? नंद बाबा के पास। नंद बाबा गौशाला में बैठ करके भगवान का भजन करते। 80 को तो भयो ना है, आगे की पत्नी, अभी तो भयो ना है, आगे की पत्नी। नंद बाबा माला को सब कह रहे हैं। नंदा सुनंदा दौड़ करके गई, भैया हाँ तेरी भगवान ने सुन ली। मैंने क्या हुआ? अरे बड़े लाला हुआ है, लाला। और जो ही नंद बाबा ने सुना कि लाला हुआ है, आज 80 साल के नंद बाबा में न जाने कहां से ताकत आ। दौड़ करके गए हैं नंद बाबा, घर नहीं गए, कहा सीध जमुना मैया, जमुना महारानी में जाकर के खूब गोता लगाए। हे जमुना मैया आज मेरी भक्ति सफल हो गई। जमुना तो भक्ति की महारानी। हे महारानी आज मेरी भक्ति सफल हो गई, आज मेरे घर में आनंद हो गया। खूब गोता लगाए। बाहर निकले, पीली बगलबंदी पहनी, पीली धोती पहनी, पीलो पटका डालो और पीलो फीता बांधो और मूछन में ताव देके बोले, लाला ब्रजवासियों देखो ना कैसा लग रहा है। ब्रजवासी बोले, बाबा कतई दूल्हा ऐसा लग रहा है जैसे जब तू दूल्हा बन के गया ना, ऐसा ही आज। नंद बाबा दौड़ करके आए। 85 चौक की हवेली में आज पैर रखने को जगह नहीं। जानते भगवान कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर। भगवान रहते हैं क्षीर सागर। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से बोले कि आज वो क्षीर सागर नंद बाबा की हवेली बनी हुई है। जो आ रहा है बधाई देने के लिए वो अपने अपने घर से दूध ला रहा है, माखन ला रहा है, मिश्री ला रहा है। और 85 चौक की हवेली में दही खीर घृताम होगी, दही घी और दूध मिश्री ये भरी पड़ी। और ऐसे ही दूध दही के सागर में तो भगवान बैठते हैं। कौन कहता है क्षीर सागर नहीं है? सुखदेव जी बोले यदि क्षीर सागर नहीं होता तो माताओं की आंचलों में दूध कहां से आएगा? जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो माँ की आंचलों का कनेक्शन उसी सागर से जुड़ जाता है। जब तक बच्चे को दूध की जरूरत होती है, जब तक टोटी चलती रहती है। और जब बालक दूध पीना बंद कर देता है तो भगवान कनेक्शन को हटा देता है। उनका बच्चा बड़ा हो गया, अब दूध की जरूरत नहीं है। जितनी भी माताओं 84 लाख योनियों में जितनी भी माताएं अपने बच्चे को जन्म देती हैं, सबका कनेक्शन उससे क्षीर सागर। और आज वही क्षीर सागर नंद बाबा की 85 चौक की हवेली में आकर के दधी क्षीर घृताम होगी। श्री सुखदेव जी महाराज बोले जी तो पहले से ही आकर के डेरा डाल गए। अब तो सूत मागध बंदी जन सभी आते हैं, नाच गाना हो रहा है नंद बाबा की हवेली में। एक अम्मा थी 90 साल 95 साल की अम्मा,
कितने वर्ष की? 95 साल की बूढ़ी मैया। अब उसको पता चला कि नंद रानी में बेटा हुआ है, अब वो भी बधाई देने के लिए जा रही है। दिखता तो कुछ है नहीं। 95 साल की अम्मा क्या दिखे? अब वो अम्मा श्रृंगार कर रही है। लहंगा धरे शीश पे दही चुनरी पा, नीचे पहनने की चीज तो ऊपर पहन ली और ऊपर पहनने की नीचे लपेट, आंखों में लगाने वाला काजल होठों पे लगा, और होठों पे लगाने वाली लिपस्टिक आंखों से लगा ली। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो। बड़ा अद्भुत श्रृंगार किया। आज आनंद के दर्शन करने जो जाना, लहंगा धरे और शीश में दही चुनरी पाओ और रोकन रोके 95 साल की मैया दौड़ती हुई जा रही है। और जो ही 85 चौक की हवेली में पहुंची, वहां तो माखन के गोला लुटाए जा रहे थे। छोटे छोटे से गोला बनाते थे ब्रजवासी, आपस में एक दूसरे पर माखन लुटाते थे। अम्मा ने कही कहा भयो, अम्मा बोली कहा भयो। अब जैसे ही कहा कही तो हाँ पे मुंह खोलो, कहा माखन को गोला आयो अम्मा के मुंह में चलो। अम्मा बोली भाइयों है। एक ब्रजवासी बोले तो अब ना पता पड़े, अरे तेरा मुंह मीठा है, वो नंद रानी के लाला है। और जो ही 95 साल की अम्मा को पता चला कि नंद रानी के लाला हुआ है, न जाने कहां से उसमें ताकत आ गई और ऐसा नाचने लगी। 85 चौक की हवेली में 95 साल की अम्मा नाचती है और 95 साल की अम्मा के संग सारे ब्रजवासी नाचते हैं, सारे देवता नाचते हैं। हम भी उसी उत्सव का आनंद लें और उसी 85 चौक की हवेली में चलते हैं, सभी गुनगुनाते हुए गाएंगे। नंदी जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंदी जी के अंगना में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई। नंदी जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंदी जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो बधाई हो लाला की बधाई हो, बधाई हो बधाई हो लाला की बधाई हो, बधाई हो बधाई हो लाला की बधाई हो, गोकुल की बधाई हो लाला को बधाई हो, गोकुल की बधाई हो लाला को बधाई हो, पंडित की बधाई हो बधाई बधाई हो, बधाई की बधाई हो लाला को बधाई हो, बधाई की बधाई हो लाला को बधाई हो। बूढ़े देखो हो गया आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गया आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गया आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गया आज जवान। नाच गावे धूम मचावे, नाच गावे धूम मचावे, गाँव में मीठे श्याम झुके रंग झुके रंग गावे,
नंद के अगना में बजरिया बधाई, नंद के अगना में बजरिया बधाई। सब गोपिन को नए नए वस्त्र लुटावे, मातु यशोदा सब गोपिन को नए नए वस्त्र लुटावे। परीक्षित जी जरा ही खड़े हो जाओ, जोड़े से खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नंद बाबा के यहाँ सबको खुशी, आपको खुशी नहीं है क्या? हंसी बता रही है आपको खुशी है, थोड़ा नाच रहा दोनों जोड़े से, वीडियो बन रही, याददाश्त बनी रहेगी। मात यशोदा, इसको तो फोटो वाली वैसे नाचना, उलझ जाओगे ऐसे नाचोगे तो। आज से बहुत साल पहले मेरे लिए अब तक उलझे हुए वो ज्यादा उलझ जाओगे। मात यशोदा सब गोपिन को नए नए वस्त्र लुटावे, मातु यशोदा सब गोपिन को नए नए वस्त्र लुटावे। गोपी बाल सब हिलमिल करके, गोपी बाल सब हिलमिल करके बाबा को नाच नचावे। नंद जुगे अंगना में बजरिया बधाई हो, बधाई हो, लाला को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, लाला को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, लाला को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। लाला को बधाई हो। हो गई बात पुरानी, चमत्कार का हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार का हो गया भोला, हो गई बात पुरानी। चमत्कार का हो गया लोगों, हो गई बात पुरानी। रात रात में नंद बाबा की हो, काली काली नंद के अंगना में बधाई बांटी जाती है, बधाई लुटाई जाती है, बधाई दी जाती है, बधाई ली जाती है। बधाई एक ऐसा शब्द है, बधाई बांटो, बधाई लुटाओ, बधाई लो, बधाई दो। आज नंद बाबा का मन इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि पूछो नहीं। नंद कछु इतनो दियो घनश्याम कुबेर की मति मारी। कुबेर जी की मति खराब हो गई कि जितना धन मेरे खजाने में भी नहीं है, इतना तो इतने से